नमस्कार, मैं सब एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ चैनल से। इस समय उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में मौजूद हैं और आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो कि उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए प्रेरणा स्रोत है जो कि अपने संसाधनों के अभाव में जीवन यापन कर रहे हैं और उसके बावजूद कामयाबी के शिखर पर पहुँचे हैं। ऐसे ही नहीं कहा गया है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। एक ऐसे ही शख्सियत जिसमें हम देख रहे हैं कि ज़ुबैदा फ़ातिमा, जिन्होंने नीट की परीक्षा क्वालिफाई की और कानपुर शहर के एक ऐसे एरिए में जहां पर संसाधनों का अभाव रहा, उनके पिता जो कि जीवन यापन से दिन भर संघर्ष करने के बाद अपने बेटी को किस तरह से गाइड किया और उसका हर तरह से सपोर्ट किया। आइए सीधे हम उन्हीं से जानते हैं। जी, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में और सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। ये बताइए कि आपने जो तैयारी करी, सबसे पहले तो अपना नाम हमारे दर्शकों को बताएं और अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ हमारे दर्शक आप ही से सुनना चाहेंगे, बताएं। सर, मेरा नाम ज़ुबैदा फ़ातिमा है और मैंने इस ईयर 2023 में नीट क्वालिफाई किया है। मेरी ऑल इंडिया रैंक 12,621 है और मेरे मार्क्स 633 हैं। और मैंने इस बार मेरा 5th अटैम्प्ट था, मैंने इस चीज़ को क्वालिफाई किया है। बीच में बहुत सारे कई बार ऐसा हुआ कि मैंने बहुत सारा अटैम्प्ट लिया और मैं बहुत बार डिमोटिवेट हुई, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और फाइनली मैंने क्रैक किया। बड़ी खुशी हुई ये जान के। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि आपने जीवन में काफ़ी संघर्ष किया और काफ़ी कई अटैम्प्ट के बाद जब नहीं हो रहा था तो मन में हम चाहेंगे एक बार दर्शकों को उससे कोई साझा करें। जब एक ऐसा स्टेज आती है कि कहीं ना कहीं लगता है कि आप डिप्रेस हो रहे हैं, तो ऐसे में किन लोगों ने खासकर मदद करी कि आप उससे उभर कर बाहर आएँ और फिर से इस कंपटीशन के लिए खुद को तैयार कर पाएँ? सर, एक्चुअली मेरा 4th अटैम्प्ट हुआ था और उसमें ऐसा हुआ था कि मेरे 3rd अटैम्प्ट के मार्क्स जो थे उससे कंपैरिजन में मेरा 4th अटैम्प्ट के मार्क्स कम हो गए थे। तो मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो चुकी थी और मुझे ऐसा लग रहा था शायद अब मुझे कभी भी गेन नहीं होगा, मैं कभी भी इस चीज़ को क्वालिफाई नहीं कर पाऊँगी। लेकिन मैं जब जाकर स्कूल में आदम सर से मिली तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया और मुझे समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर आपका मार्क्स कम आ रहा है तो आप उस चीज़ को क्वालिफाई नहीं कर सकते। कोशिश करना है, लगे रहना है और एक ना एक दिन ये चीज़ मिल जाएगी। मैंने उसी बात को ध्यान में रखा अपने और मैंने कोशिश की और फाइनली मेरा क्रैक हो गया। नहीं, हमारे चैनल के माध्यम से आप दर्शकों को बताएं, आप किस कॉलेज में पढ़ती थी? सर, मैं हलीम मुस्लिम इंटर कॉलेज में पढ़ती थी, मेरा 12th वहीं से हुआ है और उसके बाद मैंने फिर अपनी नीट की प्रिपरेशन जारी रखी है। जैसे कि हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, इन्होंने हलीम मुस्लिम इंटर कॉलेज से अपना देखा जाए तो कैरियर की शुरुआत में वहाँ से इन्होंने पढ़ाई की और आप देख सकते हैं कि जैसे कि इन्होंने आदम सर के बारे में बताया किस तरह से उन्हें मोटिवेट किया। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे मुस्लिम समाज में आज ज़रूरत है इस तरह के और लोगों की, जिस तरह की एक मिसाल आदम सर ने पेश करी है। और जैसा कि इन्होंने बताया, हम इनसे थोड़ा और पूछना चाहेंगे। ये बताइए कि वहाँ पे किस तरह की आपको गाइडेंस मिली? क्या कहीं ना कहीं एक कोई ग्रुप वहाँ पे स्टडी होती थी या आपने अकेले इस तरह की तैयारी करी? नहीं सर, एक्चुअली मैंने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रखी थी, तो वहाँ पर ऐसा था कि मेरा पूरा एक ग्रुप बना हुआ था, तो वहाँ पे मैं पढ़ती थी, मैं वहाँ पर ग्रुप कैप्टन थी। तो कई बार ऐसा होता था कि हम लोग टेस्ट देते थे, टेस्ट देने के बाद हम लोग को बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन होता था जब मार्क्स बहुत कम हो जाते थे। तो हम लोग आपस में मिलकर ग्रुप डिस्कशन करते थे और जो चीज़ें मिस्टेक्स होती थी उनको एनालाइज़ करते थे कई बार, और फिर बार बार उन चीज़ों को गलतियाँ ना हो उस बात के लिए उसको हम लोग नोट कर लेते थे किसी जगह पर, तो बार उसको रिवाइज़ करते रहते थे और फिर फाइनली हम लोग की चीज़ें वो धीरे धीरे करके हमारी सिली मिस्टेक्स कम होती गई और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता गया। अगर हम इस इंटरव्यू में इनके वालिद साहब को, इनके पिताजी को ना दिखाएं तो कहीं ना कहीं थोड़ी कमी रहेगी। सीधे हम जानते हैं। जी, आपका शुभ नाम? जामिन अली। जामिन साहब, आप किस चीज़ का काम करते हैं? होल्डिंग पलंग के रिपेयर वगैरह काम करते हैं 30-40 साल से हम। तो बच्चे के अंदर ये हौसला था पढ़ने का, तो हम लोगों ने कहा चलो ठीक है पढ़ो भाई। तो बीच बीच में थोड़ा सा वो होती थी तो हम लोग समझाया करते थे, फिर इनके हौसले बढ़ते गए और पढ़ाई किया फिर इन्होंने। ये चीज़ें, ये एक बड़ी मिसाल पेश करी इन्होंने, किस तरह से संघर्ष करते हुए इन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाया। कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम बेटी को पढ़ा रहे हैं और बेटा होता तो बेहतर रहता? नहीं, ऐसा नहीं सोचा हम लोगों ने, क्योंकि हमारे घर में इनकी माँ को ख्वाहिश थी इनको पढ़ाने की, हम लोगों को भी शुरू से ख्वाहिश थी। इत्तेफाक से वो 7 साल में वो गुज़र गई, इनकी जब 7 साल की उम्र थी वो गुज़र गई। तो वक्त से पहले
तो फिर उन सपनों को हम लोगों ने साकार करने की बहुत कोशिश किया, प्रयास किया। आज इस अल्लाह ताला ने सुन लिया, बहुत बड़ी बात है ये। हम देख सकते हैं इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। दरअसल अपने चैनल के माध्यम से हम दर्शकों को यही बताना चाहते थे कि बेटी और बेटे में कोई फ़र्क नहीं किया, और जिस तरह से लोग पूरी अपने जीवन की कमाई अपने बेटे पे लगा देते हैं उसके उज्जवल भविष्य के लिए, ठीक इसी तरह से इन्होंने अपनी बेटी को पूरी तरह से आगे अपॉर्चुनिटीज़, अवसर प्रदान किए और उस पर वो खरी भी उतरी हैं। हम अंत में चाहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से ये जो अभ्यर्थी इस वक्त प्रयासरत हैं उनको कुछ टिप्स दें। सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी मिस्टेक्स को बार बार एनालाइज करें, बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट दें, और जिसकी वजह से आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपको आइडिया लगेगा किस तरह से पेपर होता है। और हाँ, कई बार ऐसा भी होगा कि आपके अंदर डिमोटिवेशन होगा, वो डेवलप होगा, तो आपको उसको कम करने के लिए ऐसा करना है कि आसपास में अगर आपके कोई टीचर हो उनसे जाके आप जो है बात करें, वो आपको समझाएंगे, तो आपका जो मोटिवेशन है वो थोड़ा बूस्ट होगा और फिर फाइनली आपका नीट क्रैक हो जाएगा। इन्होंने नीट क्वालिफाई किया और इसी तरह के हम आपको ऐसी अलग अलग शख्सियत से रूबरू कराते रहेंगे जिनसे आप पूरी तरह से मोटिवेट हों, उनसे प्रेरणा लें और अपने उज्जवल भविष्य की ओर प्रयासरत रहें। बाकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए बने रहें एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ चैनल से। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।